नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया। अभी तक हमने 3 लेक्चर्स जो है वो कवर अप कर लिए हैं। आई होप आपने लेक्चर्स देखे होंगे और आपको समझ में आ गए होंगे, और कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं। नाउ अब हम चल रहे हैं लेक्चर 4 की तरफ। अब जब हमने लेक्चर नंबर 3 किया था तो उसके अंदर बेटा मैंने आपको बताया था अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला अगर वीडियो आपने देख लिया ना लेक्चर नंबर 3, तो आप इसको प्रोसीड कीजिए। बट अगर वो नहीं देखा है ना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी पहले आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि फिगर्स कैसे आपको किनको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलोगे ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको आगे ही लेकर हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो इसके लिए वो वाला प्लीज़ पहले देख के आइएगा, फिर इसको रिज्यूम कीजिए। तो चलिए, अब जैसे हम लोग देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, दैट इज राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, राउंडिंग ऑफ को हम लोग कट ऑफ भी बोलते हैं, ठीक, कट ऑफ। तो इसमें 2 ही रूल हैं, ठीक है, बहुत सारे रूल्स बताते हैं बट मैं आपको सिर्फ 2 ही रूल बता रही हूँ, बहुत सिंपल से। वो रूल ऐसा है, द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 5। अगर नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 5 और 5 से कम है तो जो लास्ट डिजिट होगा वो अनचेंज होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा समझ आएगा। आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, आई वुड से कि 25.64, ठीक है, 25.64, और आपसे कहा गया है कि इसको कन्वर्ट करो इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको लिख दो। अब देखो, सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आपको यहाँ पे पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो डेसिमल और नॉन डेसिमल के फॉर्म में होता है। लास्ट लेक्चर आप देख के आए हो ना। तो डेसिमल में हम लोग क्या बोलते हैं, इन द डेसिमल हम कहते हैं कि नॉन जीरो से स्टार्ट कर लो और आगे चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर देखा जाए तो मैं यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ से लेकर आगे चलूँ तो टोटल कितने हैं मेरे पास, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और ये हमें कितने लाने को बोल रहे हैं, 3 लाने को बोल रहे हैं। अब इसमें रिड्यूस कैसे करें, तो लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। देखो 25.64, लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। तो मैंने क्या बताया कि अगर 5 और 5 से कम है तो जो लास्ट डिजिट होगा वो अनचेंज रहेगा, लास्ट मतलब कि उसके पहले वाला। तो ये जो 6 नंबर होगा ना, ठीक है, वो एज इट इज़ रहेगा। तो मेरा 3 सिग्निफिकेंट के तौर पे जो आंसर हो जाएगा 25.6 होगा, क्योंकि पीछे 4 है। तो 4 है तो जो पहले वाला डिजिट होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा, वो एज इट इज़ होगा। बात समझ आई ना बच्चों। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या बोला गया, इफ़ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है, देन द लास्ट डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। लास्ट मतलब कि जो हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर में आके रखना होगा वो उसको हम 1 से इंक्रीज कर लेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 5.648, ठीक है, और इसको आपको कहना है, इनका कहना है कि इसको कन्वर्ट कर लो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप इसको आंसर को फाइनल टचअप दे दो, ठीक है। अब आप देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका मतलब कि डेसिमल है तो हम लोग स्टार्ट नॉन जीरो से करेंगे। तो यहाँ से लेकर जाओ तो 3 यहाँ तक ही होगा। अब पीछे क्या है बच्चा, 8 आया, 8 5 से ग्रेटर है, हाँ मैम है। तो हम इसका आंसर कैसे लिख देंगे, 5.6। अब ये 8 को हटाना है ना, तो इसके आगे वाले नंबर में 1 प्लस कर लेंगे, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5.65। बात समझ आई, जल्दी बोलो, बात समझ आई, ठीक है। देखो 5 और 5 से कम है तो जो नंबर्स हटाने होते हैं हम लोग हटा देते हैं लास्ट तक। देखो आपको दिमाग में इतना तो रखना पड़ेगा कि हमें लास्ट तक जाना कहाँ पर है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले हैं पहले तो वो डिसाइड कर लो। उसके बाद जितने भी और फिगर्स हैं, ठीक है, वो देखो अगर 5 से कम है तो हटा दो, 5 से ज़्यादा है तो उसको हटाने के पहले, ठीक है, जो उसके आगे नंबर होगा उसमें आप 1 प्लस कर दो। बहुत सीधा सा हिसाब है, दैट्स इट। हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे ये रहे एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर ये ना, जैसे कि सबसे पहला आपको कह रहा है कन्वर्ट या एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको इसको कन्वर्ट करना है। कैसा है बेटा, डेसिमल है, स्टार्ट करेंगे हम लोग नॉन जीरो से, मतलब कि पहले तो 4 गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4। तो इतना तो क्लियर हो गया कि मुझे इतना ही कवर अप करना है, पीछे बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। अब बहुत सारे नंबर्स हैं, देखो अब धीरे धीरे मेरी बात समझते जाओ। लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 2 5 से छोटा है ना, ठीक है, हटा दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके।
फिर 9, 9 5 से ज़्यादा हुआ, तो अगर मुझे 9 हटाना है तो उसके पहले वाले नंबर मुझे 1 प्लस करना होगा। तो मेरा अभी जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 5.607, 8 की जगह क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब मैंने इसको हटा दिया। नाउ मुझे तो 4 चाहिए ना, मुझे तो सिर्फ यहाँ तक ही जाना है, मतलब मुझे 9 हटाना है। 9 हटाना है तो 9 5 से ग्रेटर है, तो मुझे आगे वाला नंबर प्लस करना होगा 1 से। तो 5.607 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर। नाउ यू डोंट हैव टू शो ऑल दिस स्टेप्स, ओके। सारे स्टेप दिखाने नहीं है कि 2 हटा दिया तो इतना रहा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए जस्ट कट करती जा रही हूँ, आपको पता चले कि हर एक नंबर को आपको जस्टिफाई करते करते आपको फाइनल आंसर पे पहुँचना है। ठीक है, एक और शुरू कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट आपको बोला गया है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही, तो 32 से ये 3 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है, बेसिकली ये काम है। ओके, अब देखो 0 5 से कम है, हट गया। 0 5 से कम है, एज इट इज़ हट गया, कुछ चेंजेस नहीं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 8 आया। ठीक है, तो अब 32.39 यहाँ तक तो लिख दिया। अब ये 8 को मुझे हटाना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसके आगे वाले नंबर में 1 प्लस करना होगा। तो मेरा ये क्या हो गया 3, बट मुझे तो सिर्फ यहाँ तक 4 ही चाहिए। अब 3 क्या है 5 से कम है ना, कोई चेंज नहीं, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 32.39। बात समझ आई, क्लियर हो रहा है बच्चा? ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। सो नाउ थर्ड नंबर, पहले 4 फिगर्स ढूंढ लो कितने हैं, यहाँ तक जाना है अपने को। ठीक है, तो चलो 1.789, अब पीछे क्या है 6 5 से ग्रेटर है, हाँ मैम। तो इसको हटाने के लिए अगले नंबर में 1 प्लस करना पड़ जाएगा। तो 8 9 के बाद क्या है बच्चा, ये रहा 8, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ हमें 4 चाहिए, 1 2 3 4, ये 9 है, 9 इज़ ग्रेटर देन 5, हाँ। तो इसको हटाएंगे तो अगले नंबर को 1 प्लस करना होगा। तो अब अगर सुनो अभी, तो अब अगर इसको हटाने के लिए मुझे +1 करना है, तो ये क्या हो जाएगा 10। तो समझो 1.7, ठीक है 8 9, इसको हटाना है, इसको हटा दिया तो इसमें 1 प्लस करना होगा। तो +1 कर लेंगे तो कितना आएगा 10, ये क्या हो जाएगा 971। तो मेरा आंसर क्या हो गया 1.790। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना 5 6 10 सम्स तो आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है ना। अब ये क्या है, ये पॉइंट देखो डेसिमल है, तो डेसिमल का क्या रूल होता है, स्टार्ट करना है नॉन ज़ीरो से और ख़त्म जहाँ पे एंडिंग जाती है। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ बच्चा, तो ये तो 4 यहीं पे ही हो गए। ठीक है, 7 8 3 7 यहीं हो गए, तो मतलब मुझे तो कुछ करना ही नहीं। तो मेरे को तो एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स दिया हुआ है, बट अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि ये डेसिमल जो है वो आगे की तरफ 0 0 है। तो एक काम कर लेती हूँ ना, मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेती हूँ, और साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया हुआ है। तो क्या कर दूंगी मैं 7.837 आ गया 4 नंबर। मैंने आपको बताया था कि 10 टू द पावर जो भी होगा ना, ठीक है, उसमें हम लोगों को उसको हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करने होते हैं। तो चलो डेसिमल कहाँ तक लेके आए हम लोग, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, ये रहा 3 यहाँ पे लेके आए ना, तो क्या हो जाएगा -3, बन गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट वाला 5th नंबर क्या कह रहा है। 5th नंबर यहाँ पर 4 में जाना है, ये रहा 4, तो पीछे 5 है, 5 और 5 से लेस होगा तो कोई चेंज नहीं, इसको हटा दो। तो हमारे पास एज इट इज आंसर आया 125.3, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर, ये रहा 4। ठीक है, अब 5 को हटाना है, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये हट गया। ये 2 5 से छोटा है, ये हट गया, तो क्लियर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 0 पॉइंट, ठीक है 05431। अच्छा, इसको अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो क्या लिख देंगे, 5.431 इंटू 10⁻², कितना आया 1 2 प्लेसेस शिफ्ट हुआ -2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं 4 तक जाना है, ये रहे 4 मेरे नंबर्स। पीछे क्या है बेटा 7 है, 5 से ग्रेटर होगा, हाँ मैम। तो अगर 5 से ग्रेटर होगा तो इसको हटाने के लिए हमें +1 करना होगा। तो इसको हटा दिया तो ये 3 की जगह क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो अब मेरा नंबर क्या बन गया 0.006574 आ गया। 4 5 से छोटा है, तो कुछ चेंजेस होगा नहीं मैम, चलो हटा दो। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आया 0.00657
6 हो गए 4 के 4, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें तो 6.576 इंटू 10⁻³ समझ में आ रहा है ना बच्चा? ठीक है, ऐसे लिखना है। ठीक है, बस ये दो ही रूल दिमाग में बिठा दो, 5 और 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं करना है, 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले नंबर में 1 प्लस कर देना है, दैट्स इट। और ऐसे रिड्यूस करते करते जितने आपसे पूछे गए, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, जितने सिग्निफिकेंट पूछे गए हो नंबर्स, फिगर्स, वहाँ तक उसको लाके रख देना है। अब ये सिंपल सा है, ये रहा 4 तक। ठीक है, तो 4 तक तो पीछे क्या हुआ बेटा, 7 है, 7 5 से ज़्यादा है, हाँ मैम, तो इसको हटाएंगे तो +1 करना होगा, तो मेरा आंसर सीधा सीधा आ गया 3.768 की जगह क्या हो गया 9 आंसर। ठीक है, आया समझ में? क्लियर हुआ राउंडिंग ऑफ कैसे करना है? ठीक है, ज़्यादा रूल्स में जाना ही मत, बहुत से रेफरेंस बुक में 4 रूल्स लिखे होंगे राउंडिंग ऑफ के। ठीक है, दिमाग की दही कर लेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो बताया दैट इज़ फाइनल। चलो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक रूल है जो आपको ध्यान देना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक ही रूल फॉलो होता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन में एक रूल फॉलो होता है। तो ये क्या कह रहा है सुनना, द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल्स इन द क्वांटिटी। मैम कुछ समझ नहीं आया, आपने क्या रीड कर लिया? एग्जाम्पल दूँ तब समझ में आएगा ना। तो चलो अब एग्जाम्पल इसमें इस तरीके से है, समझो कि मैं 2 क्वांटिटीज़ को प्लस करती हूँ, एक मैं प्लस कर रही हूँ 2.6 को और एक प्लस कर रही हूँ मैं 3.44 को। ठीक है, ये दोनों केजी में है। ओके, अब बेटा 2.6 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? नहीं, इसमें अपने को डेसिमल देखना है। ठीक है, छोड़ दो उस चीज़ को, फिर आप कंफ्यूज जाओगे। तो आप मुझे बताओ कितना डेसिमल है, पॉइंट के बाद कितना डेसिमल है? एक ही डेसिमल है, तो इसके अंदर एक डेसिमल है पॉइंट के बाद, उसको तो डेसिमल बोलते हैं ना। और इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं? 2 डेसिमल। ठीक है, आपको इसमें डेसिमल याद करना है, देखो मैंने लिखा हुआ है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल ध्यान देना है इसके अंदर। प्लस कर लेते हैं 4 6 4 लाइक 6 + 4 10, 1 कैरी 6। ओके, तो क्या आया 6.04 kg आंसर आया। ये हमारा आंसर तो आ गया, बट हम इसको इस तरीके से तो नहीं लीड कर सकते हैं। तो जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो ना बेटा, तो उसको कैसे करोगे, जो कम से कम डेसिमल वाला नंबर हो ना, उतने डेसिमल में ही आपको इसको छोड़ देना है। जैसे कि 2.6 है तो ये 1 डेसिमल, मतलब कि आपका आंसर भी 1 डेसिमल में ही होना चाहिए। तो 6 पॉइंट के बाद एक ही नंबर होना चाहिए। तो अभी इसको राउंड ऑफ करना होगा। अभी भी देखा हमने 4 जो है वो 5 से कम है, हाँ, तो सिंपल आपका आंसर क्या हो गया 6.0। ये आपका फाइनल आंसर, दैट्स इट, टेंशन खत्म। ओके, एक और एग्जांपल लें। हाँ मैम ले लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक सब्ट्रैक्शन का लेते हैं, ये मैंने एडिशन किया ना, अब एक सब्ट्रैक्शन का कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा 35.648 22.12। ठीक है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। चलो अब पहले बता दो डेसिमल्स कितने किसमें हैं। फर्स्ट वाले में कितने डेसिमल्स हैं बेटा? 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डेसिमल्स है। और सेकंड वाले में कितने हैं? 2 डेसिमल्स है। तो अभी बताओ आपको आंसर कितने डेसिमल्स में चाहिए? मैम कम से कम वाले में, मतलब कि 2 डेसिमल में हमें इसका आंसर चाहिए। तो चलो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये तो 8 का 8 आएगा, ये 2 आ गया, ये 5 हो गया पॉइंट, ये 3 हो गया और ये 1 आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर तो आ गया, बट अभी इसको कन्वर्ट करना होगा 2 डेसिमल्स के अंदर। मतलब कि 13 के बाद जो पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद उसे 2 नंबर चाहिए। और यहाँ पे कितने नंबर हैं? 3 नंबर है, मतलब हमें 8 को हटाना है। 8 5 से ग्रेटर है? हाँ मैम, तो उसको हटाने के लिए अगले नंबर में 1 प्लस कर लेंगे। जी मैम, तो 13.5 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो गया आपका आंसर 3। बात समझ आई अच्छे से? ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए और उस फाइनल आंसर में जो आपको डेसिमल्स होने चाहिए, वो जितनी भी क्वांटिटीज़ दी है, तो मैंने आपको 2 दी, 3 4 जितनी क्वांटिटीज़ दी हैं आपको, उनमें से जो सबसे कम नंबर वाला डेसिमल वाला जो क्वांटिटी होगा ना, उसमें आपको उसको कन्वर्ट कर देना है। डन, क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हुआ ना? ओके, अब बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। नाउ
मल्टीप्लाई और डिवीजन में क्या बोल रहा है, द फाइनल रिजल्ट शुड बी द सेम नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेसिमल्स नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, कंफ्यूज मत होना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें देखना है डेसिमल्स को, मल्टीप्लाई और डिवीजन में हमें देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को। एग्जाम्पल देख लेते हैं मैम फटाफट से। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि 46.512, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.67 के साथ। तो अब मैं इसका आंसर लिख देती हूँ। अब मैं कोई मल्टीप्लाई तो अभी आपके सामने तो क्या करूँ, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 77.67504, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कैसे करना होगा डेसिमल वगैरह वो हम लोग कैलकुलेशन जब करेंगे ना न्यूमेरिकल्स, तो मैं आपको सब सिखा दूँगी, तो रिलैक्स। अभी जो कॉन्सेप्ट है वो समझो। अब देखो इसको मल्टीप्लाई तो कर लिया, जो पहले वाला नंबर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, काउंट करो। 4 से लेकर 2 तक जाना है तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और नीचे वाले में कितने हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मैंने क्या बोला कि आपका आंसर जो होना चाहिए वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक होना चाहिए, तो मतलब हमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। चलो तो इसका मतलब कि 77.67504 जो है वो मुझे सिर्फ यहाँ तक ही लेके जाना है, पीछा नंबर्स को हटा देना है। अब पीछा नंबर्स को हटाने के लिए राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट लेना पड़ जाएगा, तो राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट अपन ले लेते हैं इसके अंदर। ओके, तो 4 5 से छोटा है हटा दो यूँ ही, 0 छोटा है हटा दो यूँ ही, 5 कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको भी हटा दो। 7 5 से ग्रेटर है तो इसको हटाने के लिए आगे वाले में 1 प्लस करना होगा, तो मतलब कि मेरा आंसर आया 77.7, ठीक है। क्लियर, डन, शाबाश। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक डिवीजन वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो 16.4336 और उसको आपको डिवाइड करना है समझो 2.75 से, और इसका आंसर आ रहा है आपके पास 5.975845, ये आपका आंसर आया। तो चलो अब सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढ लेते हैं कितने कितने हैं। इसमें कितने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। और इसमें कितने हैं, बाप रे इतने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स है आंसर के अंदर, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब ये आंसर हमें कितने में चाहिए मैम, 3 में चाहिए, ठीक है। सबसे छोटे वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 में चाहिए। अब 3 में हटाने के लिए हमें राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट लेना होगा दोबारा, यस। तो चलो राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये 5 है, हटा दो, 4 है यूँ ही हटा दो, 5 है यूँ ही हटा दो, ठीक है। हमें कहाँ तक, 3 तक जाना है, ओके। अब ये 8 आया तो बाबा 8 तो 5 से ज़्यादा है, मतलब आगे वाले में 1 प्लस करना होगा, तो इसको हटाऊंगी तो मेरा नंबर क्या हो गया, अब मेरा नंबर हो गया 5.97, ये 5 कन्वर्ट हो जाएगा 6 के अंदर। अभी मेरे पास 4 है, मेरे को 3 चाहिए दैट मीन मुझे 6 हटाना होगा। 6 को हटाने के लिए मुझे अगले में 1 प्लस करना होगा, तो क्या हो जाएगा 5.98, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5.98, ठीक है। तो इतनी लंबी ट्रेन को हमने इतने डब्बे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, दैट इज़ 5.98। बात समझ आई, अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आप डेसिमल्स देखोगे, कम से कम डेसिमल्स वाला जो क्वांटिटी होगा उतने ही डेसिमल्स आपको आंसर में ला देने हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। और मल्टीप्लाई और डिवीजन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, जितने जिस क्वांटिटी के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आंसर में आने चाहिए। डन, क्लियर इतना, चलो शाबाश। ना बच्चों कुछ हम कैलकुलेशंस देख लेते फटाफट से इन्हीं के कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो दिया हुआ है कैलकुलेट द फॉलोइंग अप टू प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सही से आप हमको आंसर दे दो। तो मैंने आपको आंसर्स के साथ ही सब दिया हुआ है, बट अपन को भी सिर्फ ध्यान देना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के कितने होने चाहिए। तो अभी कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हमें किस पे ध्यान देना होता है मैम, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ध्यान देना होता है, जो कम वाले होंगे वो हमें करना है। ओके, समझ गई मैं। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 हैं, और यहाँ पे कितने हैं 661 ना, ठीक है, लाइक 61, तो 2 हैं। तो हमारा आंसर क्या है, हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो गए
1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और हमें कन्वर्ट किस में करना होगा, 2 वाले में करना होगा, कम से कम वाले में। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अभी। 2.80295, पीछे 5 है, हटा दो कोई दिक्कत नहीं है। 9 है, 9 को हटाने के लिए आगे +1, तो 9 को हटाने के लिए आगे +1, तो ये हो गया 3, तो ये 2 का हो गया 3। डन, क्लियर। अच्छा, अब 3 कितने चाहिए, 2 ही चाहिए ना, मतलब देखा जाए तो मुझे पॉइंट के बाद एक ही नंबर चाहिए। 3 को हटा दियो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 भी 5 से कम हटा दियो, तो आंसर क्या है मेरा फाइनली, माई आंसर इज़ 2.8, दैट्स इट। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, डिवीजन है यहाँ पर 312.6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे भी कितने हैं, 4 ही हैं। ओके, तो अपने को आंसर 4 में ही लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओहो 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो 4 में कन्वर्ट करना है। कटिंग करते जाएं तो पता चलता जाएगा। देखो 7 है, मतलब 5 से ज़्यादा है, तो इसको हटाओगे तो ये हो गया 8। ठीक है, अब 8 है, 5 से ज़्यादा है, इसको हटाओगे तो ये हो गया 3। ठीक है, कितने चाहिए, 4, मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर और चाहिए। ओके, 3 5 से छोटा है, हटा दो। 4 5 से छोटा है, हटा दो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 21.29, सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, ये आपको प्लस दिया हुआ है, तो प्लस के अंदर हमें ध्यान देना होता है, प्लस मतलब एडिशन में हमें ध्यान देना होता है डेसिमल्स के ऊपर। तो यहाँ पे कितने डेसिमल है बेटा, एक ही डेसिमल है, और यहाँ पे कितने हैं, 3 डेसिमल्स हैं। तो हमें लीस्ट वाले में जाना होगा, मतलब कि 1 डेसिमल ही चाहिए। 4 5 से छोटा है, हाँ हटा दो। 0 छोटा है, हटा दो। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 7.2, दैट्स इट। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये है आपका सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे 0 लगा कर कैरी ऑन करते करते ये हमारा आंसर आया। चलो कितने हैं यहाँ पे, 1 2, ठीक है, 2 डेसिमल्स हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 3 डेसिमल्स हैं। वो 0 काउंट मत करना, क्योंकि 0 तो मैंने आपको बताया कि सब्ट्रैक्शन के लिए हम 0 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे 3 डेसिमल्स आपको सब कन्वर्ट करना होगा 2 डेसिमल्स के अंदर। ठीक है, चलो तो इस नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। सो नंबर क्या है, 202.878, हमें 2 डेसिमल्स चाहिए। तो ठीक है ना, पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए, तो 8 5 से ज़्यादा है, इसको हटा के अगले को +1 कर दो, तो 8 हो गया। तो आंसर क्या आया, 202.88। ठीक है बच्चा, क्लियर। देखो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स और ये सब है, फर्स्ट चैप्टर में आता है, और ये कंप्लीट 11th 12th में जाएगा, क्योंकि आपका जो न्यूमेरिकल्स है उनमें जो आंसर्स आपको फाइनलाइज जो आंसर लिखने होते हैं वो इस तरीके से आपको रिड्यूस फॉर्म जो भी करना है वैसे करके ही आप आंसर लिखोगे। ठीक है, तो हो सकता है कि प्लस वाला आंसर, मल्टीप्लाई वाला आंसर आप ये वाले लिख के आ जाओ। ठीक है, बट इसमें मार्क्स कटने के चांसेस है, बिकॉज आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि आपको आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट चैप्टर वैसे हल्का फुल्का चैप्टर है, बस इन्हीं को ही आपको थोड़ा सा कंसिडर करना है ना बच्चों। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपको एक नंबर दिया हो 943 मल्टीप्लाई बाय 0.00345 प्लस 101। ठीक है, ऐसा है। अब आपको मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, पहले हम शुरू करेंगे मल्टीप्लाई के साथ। तो 943 बोर्ड मास रूल तो पता है ना, बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो 493 को अगर हम लोग 0.00345 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर से बेटा, 3 है, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 3 ही है। चलो तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा आंसर में अपने को 3 नंबर्स चाहिए होंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, 3.25335, ये आया। तो पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर लो 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें सिर्फ 3 नंबर ही चाहिए। तो देखा जाए तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए। अब सिर्फ चेक करना है कि पीछे नंबर्स कैसे हैं। 5 हटा दो, 3 5 से कम में हटा दो, 3 5 से कम में हटा दो, तो आपके पास आंसर क्या आया, 3.25। अब इसको आपको प्लस करना है 101 के साथ। अब एडिशन आ गया, तो एडिशन में आपको डेसिमल देखना होगा। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 डेसिमल्स, और यहाँ पे कितना है, 0 डेसिमल। यहाँ पे तो डेसिमल ही नहीं है, डेसिमल यहाँ पे 0 डेसिमल ही नहीं है। ठीक है, बट बेसिकली हमें डेसिमल में ही आंसर लाना होता है, तो हम लोग 2 डेसिमल कंसिडर करके चलेंगे। तो अगर आप इसको प्लस करते हैं, ठीक है, तो आपको इसको आंसर मिलेगा
104.25, ठीक है, दैट्स इट, क्लियर। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग। 3.24 इंटू 0.8666 डिवाइडेड बाय 5.006, ठीक है, ऐसा एक नंबर है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड है, मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो चलो पहले तो अगर हम मल्टीप्लाई कर लें या मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरा इसको सॉल्व कर लेते अगर हम लोग, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.056088 ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कैलकुलेशन तो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल के टाइम सिखा दूंगी, वो टेंशन मत लेना। अभी जो कॉन्सेप्ट है उससे अगर भटक जाएंगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये आपका आंसर है। अब इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4, तो हमें कितने में लाना है, 3 में लाना है, ठीक है। अब 3, अब यहाँ पे कैलकुलेट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फिगर्स हैं, हमें 3 में लाना है। तो चलो क्या क्या कटिंग होगा देखते जा रहे हैं। पहले मैं नंबर को दोबारा लिख दूँ, ये 3 हट गया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हमें चाहिए कहाँ तक, पहले वो देख लेते हैं। 3 चाहिए ना, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की चाहिए, ठीक है। 8 है, 8 इज़ मोर देन 5, तो इसको हटाओगे तो ये 9 में हो गया, ठीक है। इसको हटाओगे तो ये +1 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.56, 0 + 1 इज़ 1, तो ये आपका आंसर आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है बच्चों। 0.0561, ठीक है, क्लियर। अब पता चला कैसे, तो आपको कैसे भी तरीके से होगा, बस आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ध्यान देना है, और डिवीजन मल्टीप्लाई और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ध्यान देना है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको डेसिमल्स पे ध्यान देना है। आई होप नाउ आई एम एक्सट्रीमली क्लियर टू यू कि किस तरीके से आपको ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स को जनरलाइज करना है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। अब हम लोग जो है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जो थियरी पूरा पोर्शन रहेगा, अब नया लेक्चर हमारा वहाँ से स्टार्ट होगा। तो बच्चों लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके फ्रेंड्स को प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको चैनल रिकमेंड कीजिए। एज यू नो कि मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है वो अच्छे से सही तरीके से करवाती जाऊँगी, और लाइक आपको पता है कि क्वेश्चन सीरीज़ भी और क्विज सीरीज़ भी आपके सामने आती जाएगी, तो घबराइएगा मत। आई एम विद यू इन द होल जर्नी ऑफ योर 11th 12th प्लस गुजकेट JEE एंड नीट। सो चलो बच्चा, अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।